आज हम साइंस टीचिंग मेथड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि के आविष्कारक हैं ए किलपैट्रिक, बी एच आई आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन ड्यूवी या डी स्कीनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच आई आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के आविष्कारक हैं। तो ह्यूरिस्टिक और अनुसंधान विधि दोनों एक ही हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा एच आई आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की ए किलपैट्रिक ने, बी जॉन ड्यूवी ने, सी मॉन्टेसरी ने या डी स्कीनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी या जॉन डीवी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। टोली शिक्षण को दल शिक्षण भी कहते हैं। ए है 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, बी 1960 में ब्रिटेन में या सी 1970 में भारत में, डी 1980 में जापान में। तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बालक घर में डॉक्टरी थर्मामीटर में रीडिंग ठीक ठाक पढ़ लेता है तो इसके इस कौशल को कहेंगे ए हस्त कौशल, बी वैज्ञानिक कौशल, सी डॉक्टरी थर्मामीटर कौशल, डी प्रेक्षण कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रेक्षण कौशल। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की उद्देश्य होना चाहिए ए ज्ञान प्राप्ति एवं तर्कपूर्ण चिंतन, बी निर्णय लेने की क्षमता का विकास, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों, ज्ञान प्राप्ति और तर्कपूर्ण चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ए प्रयोगशाला विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आगमन विधि, उदाहरण से नियम, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है ए तर्क शक्ति का, बी स्मरण शक्ति का, सी वैज्ञानिक शक्ति का या डी अवलोकन शक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वैज्ञानिक शक्ति का, क्योंकि विज्ञान से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जिसमें छात्र समस्त प्रयोग संबंधी क्रियाओं, अनुभवों एवं परिणामों को लिपिबद्ध कर लेता है कहते हैं ए छात्र प्रयोगशाला विधि, बी छात्र क्रियाकलाप अभिलेख, सी प्रयोगशाला सामग्री अभिलेख, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र क्रियाकलाप अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करेंगे। तो विज्ञान नहीं, सारे ही जितने भी हमारे विषय होते हैं सभी के लिए श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण या सी श्रव्य दृश्य उपकरण या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जितने ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी श्रव्य दृश्य उपकरण। एनसीईआरटी द्वारा मेधावी छात्रों की खोज के लिए प्रारंभ की गई योजना का संक्षिप्त नाम है ए है एनएसटीएसपी, बी है एसएसपीपी, सी है एसआईईआरटी, डी है एनपीई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए एनएसटीएसपी। अब आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है मुझे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि के गुण निम्नलिखित में से हैं। इस विधि में बालक स्वयं ज्ञान ग्रहण कर सकता है, बी इस विधि में बालक कुछ करके सीखता है, सी इस विधि में बालक को स्वाभाविक गति से कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये सारे ही बेटर हैं एक बालक के लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विधि के गुण निम्नलिखित में से हैं। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है, छात्र की निरीक्षण शक्ति का ह्रास होता है या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा।
विज्ञान किट में कुल सामग्रियों की संख्या है ए 22, बी 45, सी 140 या डी 67। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 45 या 45। अगला क्वेश्चन है विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है ए अभिवृत्ति, बी अभिरुचि, सी अवबोध, डी अनुप्रयोग। तो हमेशा रुचि के आधार पर ही व्यक्ति कार्य करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिरुचि। अगला क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है ए प्रयोगशाला विधि, बी प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी योजना विधि। तो बालक या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रदर्शन बहुत ही रुचिपूर्ण होता है, इसलिए प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है ए प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी योजना विधि या डी व्याख्यान विधि। तो सबसे ज़्यादा जो उच्च कक्षाओं में या प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो ये इतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग हम व्याख्यान विधि का करते हैं। ये उच्च कक्षाओं के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है ए प्रयोगशाला विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी ह्यूरिस्टिक विधि, डी परियोजना विधि। तो खोजी के रूप में ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि जिसे बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जिसमें बालक खोजी के रूप में कार्य करेगा।